नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम लोग कर रहे हैं एक नया मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि ईडूटेरिया का है, जिसमें 10 सेट जो है दिया हुआ है, जो कि 71 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है में क्या कर रहा है, आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना, जो कि क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। पहला जो है असत्य है, इस युग में क्या है, विदारणी एक प्रमुख औजार था, जो कि बिल्कुल सही है। इस युग में के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला जो यानी कि ए जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस युग में जो है मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये गलत है। आरंभिक पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि वो अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर रहते थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? तो ये किनके ग्रंथ में मिलता है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, और इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी इसका अनुवाद। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसके देशी उत्तराधिकारी जो थे ये सुंग वंश के शासक थे। कौन थे? सुंग वंश के शासक। सुंग वंश की जो स्थापना है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने की थी। और पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की जो हत्या करके जो है ये सुंग वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? तो ये खिलजी वंश के किस सुल्तान पूछ रहा है, तो कौन सा वो सुल्तान था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश सही अर्थों में इस्लामी राष्ट्र नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सही सुमेलित करना है। क्या है? सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ विदेशी यात्री है और दूसरी तरफ क्या है? शासक दिया हुआ है। निकोलो डी कॉन्टी निकोलो डी कॉन्टी जो है किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के काल में आया था। एडवार्डो बारबोसा जो है ये कृष्णदेवराय के काल में आया था। और नूनिस जो है ये अचित देवराय के काल में आया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ है 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 1919 में नहीं, एका आंदोलन जो है 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिलों में जो है, जैसे कि हरदोई, बहराइच, सीतापुर जो है किसानों में असंतोष से ये उभरा था। ठीक है, ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। बाकी ये तीनों जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारे चीज जो है ये सही दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को जो है सही कालक्रमानुक्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इसमें से चूज करना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दिया हुआ है इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1866 में हुआ था। कब? 1866 में ईस्ट इंडिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था इसका जो है 1843 में। कब? 1843 में हुआ। और मद्रास महाजन सभा का जो है ये 1884 में हुआ था। 1884 में इसकी स्थापना। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जिसका 1836 में स्थापना हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4213। आगे बढ़ते हैं। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन कह रहा है यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, जो कि बिल्कुल ये क्या है? सही दिया हुआ है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफार खान ने किया था। किसने? खान अब्दुल गफार खान ने जो है 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो है संगठित किया था। सूची एक को सूची दो के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ पद है, दूसरी तरफ इनका कार्य है।
तो इस एक तरफ क्या है, पद दिया हुआ है, ठीक है। आर्यों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई जो है ये दिए हुए हैं। तो कुलुप जो है, ये कुलप क्या इनका कार्य क्या था ये पूछ रहा है। तो कुलप जो है परिवार का प्रधान होता था, ग्रामीण जो है गांव का प्रधान होता था, बाजपति जो है ये चारगाह का प्रधान होता था, और बीसपति जो है ये गांव के समूह का प्रधान होता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए का 2 दिया हुआ है, बी का 3, ठीक है, सी का जो दिया दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और डी का 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें दिया हुआ है एक तरफ अशोक के शिलालेख और उसका विवरण है, ठीक है। तो पहला शिलालेख में क्या है, यानी कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई, ये भी सही है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्रियों का उल्लेख है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अशोक के छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के सातवें और आठवें शिलालेख में जो है अशोक के तीर्थ यात्राओं का जो है उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख जो है शिष्टाचार का उल्लेख है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना मानी जाती है। इनमें से कौन सा जो है एक हर्षवर्धन की जो है रचना मानी जाती है। तो यह है कथा सरित सागर है। कौन सा है, कथा सरित सागर जो है ये हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर जो है संस्कृत कथा साहित्य का जो है शिरोमणि ग्रंथ है, और इसकी जो रचना है कश्मीर के सोमदेव ने किया था। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय जो है वहां का शासक कौन था, तो ये भीम द्वितीय था। कौन था, भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में गुजरात पर, उस समय जो है वहां के शासक थे भीम द्वितीय, जिसको मूलराज भी कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तरह से पराजित हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से पराजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखते हैं पहले। तो दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक जो कि बिल्कुल सही है। सहनाय मंडी बाजार अधीक्षक ये भी बिल्कुल सही है। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे जो क्या हैं ये सही सुमेलित दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए कुछ कदम उठाए। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, क्रांतिकारियों ने आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों को के तरीकों का अनुसरण किया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। उन्होंने विदेशी भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्तियों की हत्या के प्रयास किए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक दो तीनों क्या है ये सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नरमपंथी जो है दिए हुए हैं, दूसरे तरफ इनके संबंधित संगठन है। तो आनंद मोहन बोस से संबंधित संगठन कौन सा है, तो ये इंडियन एसोसिएशन है। जस्टिस MG रनाडे इनका जो है पुनः सार्वजनिक सभा से ये संबंधित संगठन है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये क्या है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि सभी जो है सही सुमेलित हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 4। आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहले कथन को देखते हैं। वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, ठीक है। ये जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वे सभी नहीं करते थे, उनमें से अधिकांशतः जो है विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर जो है निवेश का जो है विरोध करते थे, जो कि ये गलत दिया हुआ है। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुआ था, जो कि 1940 में हुई थी, उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। उसका निर्वाचित अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों। तो ये कौन थे, तो ये सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे, सहजानंद सरस्वती। 1936 में जो है बिहार किसान सभा, आंध्र भारतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसके अतिरिक्त जिसके अखिल भारतीय किसान सभा का जो है नाम दिया गया जिसको
और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो है अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एनजी रंगा जो है ये महासचिव नियुक्त हुए थे। 14 से 15 मार्च 1944 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें सम्मेलन का आयोजन जो है विजयवाड़ा में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो थे ये बकिंगम मुखर्जी थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया है, हो विद्रोह का आयोजन सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति एक प्रमुख मुद्दा था, जो कि बिल्कुल सही है। मुंडा विद्रोह को साहूकार और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 क्या है? ये सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से सदस्यों के संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था? तो निम्नलिखित में से कौन से सदस्यों ने जो है संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किसने किया था पूछ रहा है। तो किसने किया था पहले देख लेते हैं हम लोग। तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने जो है नहीं किया था। फ्रैंक एंथनी जो है इन्होंने किया था। जयपाल सिंह ने भी नहीं किया था। और डॉक्टर एच.पी. मोदी ने भी किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, जो कि इन इन लोगों ने जो है संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा जो है सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, थोड़ा सा ये छोटा कर लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसमें क्या दिया हुआ है? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन जो है ये सत्य दिया हुआ है। दूसरा है, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या जो है ये 58 थी, जो कि ये क्या है? ये कथन चौथा जो है ये असत्य है, क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संघ सूची में 36 विषय शामिल थे, ना कि 58। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 जो है ये क्या है? सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में क्या कह रहा है? बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पाली भाषा जो है मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला, और तीसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जैनुल आबादीन की उपलब्धियों में से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो पहला जो है उसे बादशाह कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसे कश्मीर में अभी भी बादशाह कहा जाता है। उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था। क्या है? उसने लद्दाख पर जो है मंगोल हमले को जो है नाकाम किया था, जो कि बिल्कुल सही है। वह तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया था, ये गलत दिया दोस्तों। वह तिब्बत खुर्द को जो है ये जीत पाया था। ठीक है, उस जिसको अभी बाल्टिस्तान कहते हैं, जिसको उसने जीत लिया था, और उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सत्य नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? तो अस्थाई बंदोबस्त के कारण जो है कौन सी समस्या उत्पन्न हुई देखते हैं, पहले कथन को पढ़ते हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया हुआ इतना अधिक था कि उसे चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी, जो कि बिल्कुल सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, जो कि बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु अपनी कंपनी को जो है कोई लाभ नहीं हुआ, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी जो है ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? खुर्दा विद्रोह, जिसको पाइका विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, इसको पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, यह विद्रोह जो है 1790 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये क्या है आपका? गलत दिया हुआ है। यह विद्रोह जो है 1790 में नहीं, कब? 1817 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जो कि बिल्कुल सही है। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदारों दोनों शामिल हुए थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 और 4।
बी आर अम्बेडकर को भारत के दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये दिया हुआ है, इसमें से बताना है। ठीक है, तो पहला कथन जी जो दिया हुआ है, उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उनका जन्म जो है महार परिवार में हुआ था, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 1931 में नहीं, 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, इनमें से कौन सा असत्य था, तो बी जो है ये असत्य था। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए थे, तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है क्या परिवर्तन थे, पहले देख लेते हैं हम लोग। कथन क्या दिया हुआ है, अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये परिवर्तन हुए थे स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो पहला जो है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, जो कि गलत दिया हुआ है। सरकार जो है ये हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों यानी कि अहिंसक गतिविधियों में शामिल को जो है ये रिहा करने पर सहमति बनी थी। दूसरा है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों की और शराबों की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया, जो कि ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, शराब की दुकानें और धरना तथा शांतिपूर्ण विरोध को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, ये आपका असत्य है। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, नेहरू लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म के की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, उन्होंने वर्ष 1927 का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। उन्होंने जो है, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लिया था, ना कि अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। हमारा आंसर क्या जाएगा, केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो इसमें से कौन सा असत्य है, पहले कथन को पढ़ते हैं। प्रांतों के निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई, जो कि बिल्कुल सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था, यह भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कोई भी नहीं है, ना तो पहला है नहीं दूसरा, दोनों क्या है, ये सत्य दिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों को सबसे सटीक वर्णन करता है, तो पहला दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, जो कि ये सटीक वर्णन नहीं कर रहा है। कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, ये भी क्या है आपका सही वर्णन नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, जो कि ये क्या है, विकल्प सी जो है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबंध राज्यपालों की स्व विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो स्व विवेकाधिकार जो है जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण से रिलेटेड, तो ये सिक्किम में किए गए हैं, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी को जो है राज्यपालों को स्व विवेकाधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो कौन सी शक्ति और कार्य जो है ये प्रदान किए गए हैं पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, जो कि बिल्कुल सही है। शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, यह भी बिल्कुल सही है। स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, यह भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही दिए हुए हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को जो है ये कैसे हटाया जा सकता है, तो ये जो है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा पद से हटा सकता है। बट मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है, किंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित एक आशय का जो है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो दृष्टिगोचर जो है, किन सिद्धांतों का विचार जो है दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो ये
समाजवादी का होता है, गांधीवादी और उदारवादी का होता है। साम्यवादी का जो है दृष्टिगोचर विचार विचार जो है ये नहीं होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इसमें से पूछ रहा है। तो ये जो है हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना जो है ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नगरपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह सभी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह विधायकों का क्या है? ये विधेयकों का निर्माण एवं संसद के दोनों सदनों में से उन्हें क्या है? पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, तीनों क्या है? ये कथन जो है सही दिए हुए हैं। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, जो कि बिल्कुल ये सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही दिया हुआ है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये जो है नहीं कर सकता। कथन चौथा जो है असत्य है, क्योंकि महान्यायवादी को जो है संसद के किसी भी सदन में मतदान का जो है अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो 93वां संविधान संशोधन जो है ये पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण से संबंधित है। ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? तो ये अप्रत्यक्ष स्रोतों में कौन सा जो है ये शामिल है? तो भूकंप, उल्कापिंड, ज्वालामुखी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण और भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ठीक है, तो ये जो है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी भारत के दक्कन ट्रैप जो है यानी कि दक्कन का पठार जो है ये इसके जो सेल समूह का जो है निर्माण बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी से हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो इनमें से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं पूछ रहा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बृहद हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियां यानी कि ईस्टर्न हिल्स एवं शिवालिक हिमालय जो है श्रृंखला की श्रेणियां पाई जाती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम को क्या करें? हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम के मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती? तो किस प्रकार की आकृति का जो है ये निर्माण नहीं करती हैं? तो ये जो है गोखुर झील का निर्माण करती हैं, विसर्प नदियों का निर्माण करती हैं और गुम्फित वाहिकाएं को भी ये निर्माण करती हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सारे जो है ये करती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये जो है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में देवदार, ओक, फर, स्प्रूस, सिंडार, चेस्टनट तथा बर्च आदि वृक्ष जो है ये पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत के किस राज्य में वन्य जीव जो है अभयारण्य सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 50 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहले देखते हैं। लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था। यह जो है क्षेत्र प्राय भूकंप मुक्त है, जो कि बिल्कुल सही है। लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार थी, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। क्या है? ये
गलत दिया हुआ लातूर के भूकंप का कारण जो है जलाशय जनित चट्टानी दरार नहीं बल्कि भारतीय प्लेट का खिसकना एवं भ्रंशन पर पड़ने वाला दबाव था। कोयना बांध क्षेत्र क्या है? कोयना बांध क्षेत्र में के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था, जो कि क्या है आपका गलत दिया हुआ है। कोयना बांध क्षेत्र का जो कि वर्ष 1967 में आए भूकंप का मुख्य कारण जलाशय जनित था। ठीक है, भ्रंश क्षेत्र में जलाशय के निर्माण के कारण दबाव से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी जो है ये क्या है? सही नहीं है। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये पूछ रहा है, तो इसमें से सही नहीं है कौन सा? तो देख लेते हैं। ये जो है उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम यात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। सूर्य ताप जो है ये प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्त करते हैं। ये भी क्या है? सही दिया हुआ है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। ये जो है ये गलत दिया हुआ है। क्या है ये? गलत दिया हुआ है। सूर्य ताप का जो पृथ्वी की सतह से स्थानिक वितरण के संबंध में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु में जो है मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। डी है, सर्वाधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर जो है प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को जो है प्रभावित करता है? तो कौन जो है महासागरीय तल के तापमान को वितरण को जो है ये प्रभावित करता है? तो महासागरीय धाराएं हैं, देशांतर नहीं होगा, सनातन पौने हैं, स्थल एवं जल का असमान वितरण है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है इसमें, भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, जो कि क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। पहला जो है ये आपका सही है। दूसरा है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप का पर भू सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। कथन दूसरा और तीसरा सही नहीं है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के समीप की वायु गर्म हो जाती है, जबकि ऊपरी भाग में वायु ठंडी हो जाती है, एवं ऐसी स्थिति में प्रति चक्रवात की स्थिति जो है ये उत्पन्न हो जाती है। और ग्रीष्म काल में जो है भारतीय प्रायद्वीप पर भूसागरीय जेट धाराओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असत्य है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला जो दिया हुआ है ये, यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। क्या है? यह ज्वालामुखी जो है बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु यानी कि सिंडर कोन का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि शील्ड ज्वालामुखी में लावा अधिक तरल होता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट निर्मित होते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और ये विस्फोटक नहीं होते हैं। ज्वालामुखी के में जो है उद्गार के समय ये विस्फोटक नहीं होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला कथन है, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ, हिमाचल क्या है? हिमाचल हिमालय की प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दून है, जो कि बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग जो है निवास करते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ कथन डी जो है ये क्या है? असत्य है, क्योंकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में विद्यमान है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, हिमालय क्षेत्र की नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपनी मार्ग बदलती रहती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कोसी नदी पर्वतों की क्या करें? कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में जो है ये प्रभावित होती हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सी लैगून झील है? इनमें से कौन सी जो है
लैगून झील है, तो चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील जो है ये क्या है, लैगून झील है। कौन सा, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील जो है ये लैगून झील है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जो है ये क्या है, जम्मू एवं कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश में है। बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये किसके द्वारा जो है जारी की जाती है ये पूछ रहा है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है जारी की जाती है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा जो है जारी की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला जो है दिया हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए विकल्पों और उनके द्वारा अर्जित आय को समझने की कोशिश करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझने में केंद्रित होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो जीडीपी गणना करने की विधि जो होती है वो क्या होती है, तो ये जो है आपका उत्पाद विधि होता है, आय विधि होता है और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है जीडीपी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाशमान लागत विधि जो है ये आपका जीडीपी गणना करने की विधि नहीं होती है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है यह है, चक्रीय अर्थव्यवस्था जो कि सर्कुलर इकोनॉमी कहलाती है, उच्च संसाधन कार्य क्षमता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण या पुनः क्या है नवनिर्विनीकरण जो है किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है, इसका जिसका लक्ष्य जो है 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की और जो है परिवर्तित करने में व्यवसायों को सक्षम बनाना है, जो कि बिल्कुल ये क्या है सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 जो है ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीनों जो है क्या है ये सही दिया हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये देखते हैं। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, पहले इसको छोटा कर लेते थोड़ा, क्योंकि इस दिया हुआ है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो पहला जो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहले कथन को देखते हैं। इसमें कथन दिया हुआ है, इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के भीतर ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJI को एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्य का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो, जो कि ये बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, उद्योग जगत की बदलती मांगों और नए युग की तकनीक के आगमन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए AI यानी AI 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर जो है 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किसी दी गई क्या है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है ये उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, इनमें से क्या कह रहा है कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं होता था, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्षों के प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता था, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। इस दीर्घकालिक योजना को क्या है परिप्रेक्षात्मक योजना कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इसका उल्लेख होता था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा। ये जो कथन है ये क्या है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है कथन क्या है ये गलत दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्षों की योजना अवधि
में जो है प्राप्त किए जाने और उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं होता था, बल्कि उनमें 20 वर्षों की प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता था। इस दीर्घकालिक योजना को जो है क्या है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहा जाता था और पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव को परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लाभ हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा जो है क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है सरकारी विधियों के सीमाओं के कारण, क्या करा, सरकारी विधियों के सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया क्या है, संक्रिया के आकलन के लिए किया जाता है? तो इसका जो है निर्धनता आकलन के लिए जो है इस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेन सूचकांक का संबंध जो है निर्धनता आकलन से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये असत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ कथन, इसका लक्ष्य भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत नए उद्योगों को अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वह सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता था, जो कि बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन जो है क्या है, ये गलत दिया हुआ है। इस नीति के अंतर्गत जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो। इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 वर्गों में सार्वजनिक, निजी, सार्वजनिक, ठीक है, निजी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। इसके अंतर्गत उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त किया जाता था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में जो है एक्स किरण का जो है उपयोग नहीं होता है। किसका? एमआरआई में जो है एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, क्या है, 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान जो है ये हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। क्या होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, तीसरा है, बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है केवल क्या है, ये सही दिया हुआ है। क्या है? ऑप्शन बी जो है ये सही दिया हुआ है, क्योंकि ए और सी जो है सही नहीं है। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर जो है सामान्य जल तथा या ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि ड्यूटीओ के शीतलक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। जबकि फास्ट ब्रीडर वेस्ट रिएक्टर में जो है यानी कि एफबीटीआर में जो है में शीतलक के रूप में जो है गलित सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है, और बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 तथा चूना CaO नहीं बल्कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और चूना का जो है प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रही है। आप लोग भी ऐसा ही ढूंढ रहे थे स्टेटमेंट वाला, तो चलिए स्टेटमेंट वाला ही देखते हैं। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांतों के अपवाद भी है, क्योंकि क्या होता है, ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। क्या है? ये बाह्य वातावरण में जो है अजैविक कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है। तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तब इस प्रभाव को जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये देखते हैं। पहला तो व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है, क्योंकि व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? अस्थायी चुंबक के स्थान पर जो है विद्युत चुंबक का जो है प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है, इनमें कुंडली को गर्म लौह रॉड पर जो है लपेटा जाता है। ठीक है, इनमें जो है कुंडली को लपेटा जाता है किस पे? इसमें जो है अस्थायी चुंबक के स्थान पर जो है प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और कुंडली जो है गर्म लौह करोड़ पर जो है लपेटी जाती है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। इनकी शक्ति अधिक होती है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु प्रबल, क्या है? क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है, तो इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा। क्या है? निम्न आयनन
ऊर्जा जो है ये इसका क्या है, ये इसका कारण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को हटा दीजिएगा, निम्न हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ गुण है और एक तरफ अधातु है, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। द्रव आध्यात्मिक तत्व तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। और अधातु जिसमें चमक होती है तो ये जो हो जाएगा ये आपका आयोडीन हो जाएगा। और अधातु जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक हैं वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 3 4 1 2। समस्थानिक यानी कि समस्थानिक कार्बन संबंध है, ठीक है। तो इसका जो है ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप जो है कार्बन जीवाश्म के आयु यानी कि कार्बन 14 इसको कहते हैं, इसके आयु निर्धारण से संबंध है ये, ठीक है। और ये जो है कार्बन युक्त सजीव पदार्थों के कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप्स की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है, जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजनों के बीच अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुरेख तकनीक से जो है ये संबंधित है। ये किससे, अनुरेखक तकनीक से। आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा की प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोसोमियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है केंद्रक की संरचना के आधार पर ये होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक की संरचना के आधार पर जो है अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य माना जाता है, जबकि राइजोबियम को जो है ये इसका मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का जो है चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन है, रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा जिसमें 60% होता है और कोशिकाएं जो है ये 40% होती हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। रुधिर की लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम यानी कि लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है, जिनका जीवन काल जो है 3 माह तक का होता है, ये जो है गलत दिया हुआ है। इसमें रुधिर की संरचना के संदर्भ में जो है तीसरा कथन क्या है, असत्य दिया हुआ है, क्योंकि रुधिर में सर्वाधिक संख्या जो है आरबीसी पाई जाती है। इनकी औसत संख्या जो है ये 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, किंतु इसका जीवन काल जो है लगभग 4 माह या 120 दिन का होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल तीसरा जो है ये असत्य दिया हुआ है। जीवों के विकास, ठीक है, इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इनमें से कौन सा अनुक्रम जो है ये सही दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म के सेट में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सैलामेंडर हो जाएगा, अजगर हो जाएगा और कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो प्रजातियों के मध्य जो है जितने अधिक लक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा, अर्थात जितनी जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी उतना ही निकट अतीत के समान पूर्वजों से जो है हुआ होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो है डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला तापमापी का परास जो होता है प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये भी सही है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जा सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान मापते समय थर्मामीटर को मुंह के बाहर निकलवाना पड़ता है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जो है तभी ताप का पाठ्यांक लिया जा सकता है जब उस वस्तु में रखा हो और जिसका ताप मापना है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा गलत आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब वो क्या होता है, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो पहले कथन को देखते हैं। किसी जलीय विलयन का कथनांक जल के कथनांक से अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कथन दूसरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि किसी विलयन में विलयों के योग से जल विभव नहीं बढ़ता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्नलिखित क्या है, निम्न होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जो है जल से अलग किया जाता है, तो विलयन का दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। यानी कि ए सी और डी जो है ये क्या है, ये सही दिए हुए हैं। और
ये आपका बी जो है ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो सरल ऊतकों का एक समूह कौन सा है? तो पौधों में मुख्यतः 3 सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, जो कि पैरेन्काइमा, क्या है, कोलेन्काइमा और स्क्लेरलकाइमा होते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थायमिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। फॉलिक एसिड भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, और राइबोफ्लाविन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। एस्कॉर्बिक जो है ये नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी वन थायमिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी टू होता है, और विटामिन बी थ्री जो होता है नियासिन होता है। विटामिन बी फाइव जो होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन होता है, और विटामिन बी सेवन जो है बायोटीन, और विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड, और विटामिन बी ट्वेल्व जो है ये कोबालमिन होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। कल चार जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो पहला दिया हुआ है राइबोसोम की खोज। तो राइबोसोम की जो खोज है ये किसने किया था? तो ये जो है पैलेड ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये किसने किया था? तो ये जो है आपका रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। केंद्रिका की खोज जो है ये फॉल्टन ने किया था। और केंद्रिका सिद्धांत कोशिकीय सिद्धांत का जो ये प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो ये स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो युग्म दिया हुआ है खसरा रोग जो कि पैरामिक्सो वायरस जो कि मोवेली वायरस जो कि ये सही दिया हुआ है। पीत ज्वर ऑर्थोमिक्सो वायरस जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। पीत ज्वर जो है ये अरबो वायरस के कारण होता है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। हर्पीज रोग अरबो वायरस दिया हुआ है, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि हर्पीज रोग जो है ये हर्पीज वायरस के कारण होता है। किसपे? हर्पीज वायरस, ये त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है। और ऑर्थोमिक्स वायरस से जो है श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा केवल कौन सा? केवल एक युग्म जो है ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें असत्य दिया हुआ है? इसमें से असत्य कथन पे देखना है। पहला कथन है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अवस्था में जो है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस क्रिया में जो है नेड पीएच2 एवं एटीपी अणुओं द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह क्रिया जो है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। और पौधे की चौड़ाई में जो है वृद्धि एथिलीन हार्मोन द्वारा होती है, जबकि एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है संकार्डिटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो कि क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जगह उपयुक्त में से सॉरी कथन असत्य है, तो एक ही कथन जो है क्या है? असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो ये किस अस्थि संधि का जो है उदाहरण है? तो ये हिंज संधि का जो है उदाहरण होता है। हिंज संधि जो है इस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में मोड़ी जा सकती है, जैसे कि घुटने एवं कोहनी की संधियां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये क्लोरीन को जो है पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाया जाता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे? चालक की लंबाई पर, चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, और चालक के तापक्रम पर। यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम जो है इसमें ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यह एक लोहे जैसी धातु है जिसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.49 से 3.59 तक जो है द्रव्यमानांक लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी इसकी मिश्र धातु है लौह एवं अलौह धातुओं के शोधन में काम आती है। ठीक है। यह जो है एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीटीपी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीटीपी वैक्सीन का प्रयोग जो है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये ऑर्थोपोडा में जो है ये पाया जाता है। किसमें? ऑर्थोपोडा में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल
जो केवल पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? तो यह पानी और अन्य पदार्थों को जो है स्टोर करती है। क्या करती है? यह पानी या अन्य पदार्थों को जो है ये स्टोर करती है। नेक्स्ट जो दिया है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, जो निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह से है। इस प्रकार के प्रोटोजोआ जो हैं वो क्या है? तो वो जो है कसाबी प्रोटोजोआ होते हैं। क्या है? कसाबी प्रोटोजोआ होते हैं। कसाबी प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है और जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो एटीपी जो है अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्या है? तो वो है क्रेब्स चक्र। ठीक है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी यानी कि एंडिनो ट्राई फॉस्फेट जो है अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। और यह जो है चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इस चक्र की खोज जो है ये हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में किया था। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की जो है अध्यक्षता जो है ये किसने किया था? तो ये सावाकामी ने किया था। किसने? सावाकामी ने किया था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में, क्या करा, किसके नेतृत्व में जो है दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ? तो दिगंबर संप्रदाय का उद्भव जो है ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। किसके? भद्रबाहु के। पाटलिपुत्र बिहार में जो है आयोजित जैन संगति जिसकी अध्यक्षता जो है अस्तुल भद्र के द्वारा जो है 300 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और इस सम्मेलन में जो है जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले होते थे और श्वेतांबर जो है जो कि अस्तुल भद्र के नेतृत्व में संगठित हुए थे, जो कि श्वेत वस्त्र जो है धारण करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया था? तो ये 1225 ईस्वी में जो है ये बिहार पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, जिसके उपरांत जो है बिहार शरीफ और बाढ़ पर जो है अधिकार कर लिया गया तथा तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर निर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी? ठीक है, तो ये सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत? तो ये 2020 से 25 के तहत जो है क्या है ये 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट की ने मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, लिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रमंडल का किशोर क्या है किशोरवय लिंग अनुपात जो है राज्य के औसत से अधिक है? तो किसका है? तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट का है। किसका? सारण प्रमंडल का जो है किशोरवीय जो लिंगानुपात है ये राज्य के औसत से ये अधिक है। ठीक है, बिहार की कुल आबादी में जो है किशोर या किशोरियों का जो है 19.8% हिस्सा है, अर्थात बिहार का हर 5वां व्यक्ति जो है किशोर वय है। बिहार के 9 प्रमंडलों में जो है 4 प्रमंडल पटना, ठीक है, 4 प्रमंडल जो है पटना में जो 864 है, पूर्णिया में 871 है, मगध में 911 है और सारण में जो है 930 है। इसमें जो है किशोरवय लिंगानुपात राज्य के औसत से जो है ये अधिक है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा जो है कौन सा नहीं किया गया था? बंगाल से सिंध ये भी किया गया था, आगरा से बुरहानपुर ये भी किया गया था, आगरा से चित्तौड़ ये भी किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो है ये शेरशाह के द्वारा किए गए थे। ठीक है, ये क्या है? सारे जो है शेरशाह के द्वारा किए गए थे। शेरशाह को जो है अकबर का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में जो है मध्यकालीन इतिहास का सबसे प्रमुख शासक माना जाता था। ठीक है, और शेरशाह के जो है नियमित सड़कें कौन 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 सी है? तो ये बंगाल से सिंध है, आगरा से बुरहानपुर है, आगरा से चित्तौड़गढ़ है और लाहौर से मुल्तान तक है। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है 16वीं शताब्दी में गंगा के मैदान को पार चलने वाली इस सड़क को जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसने उस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर जो है राज किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो है शेरशाह के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये 1620 ईस्वी में जो है स्थापित करवाया गया था। 1620 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री आरंभ किया गया था। आरंभ में सूती वस्त्र, अनाज और सोरा के प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस फैक्ट्री को आरंभ किया था। ठीक है, और पटना में 10 फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था? तो ये रोहिणी के क्षेत्र में देखा गया था, जो कि तत्कालीन बिहार जो कि झारखंड संयुक्त रूप से उस समय था कि देवघर जिले में जो है रोहिणी ग्राम में जो है सेना की 32वीं रेजिमेंट ने जो है 12 जून 1857 को सर्वप्रथम विद्रोह किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? तो कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय को जो है मंजूरी दी गई है? तो ये मेची नदी के साथ, कोसी नदी को जो है मेची नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है मंजूरी दी गई। कोसी मेची लिंक योजना के साथ जो है ये कितना 21 यानी कि 2,14,882 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था जो है उपलब्ध हो जाएगी, और इस लिंक योजना का तहत जो है ये 4900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर बिहार के मैदान में जो है ये प्रवाहित नहीं नहीं होती है, कौन सी? तो ये पुनपुन नदी है। कौन है? तो ये पुनपुन नदी है। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, घाघरा, महानंदा आदि हैं, बहुत सारे हैं। और दक्षिण बिहार में मैदानों में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो पुनपुन, फल्गु, किउल आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करें। तो स्मार्ट सिटी मिशन में जो है बिहार के कौन कौन से शहर हैं? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लुप्तप्राय प्रजाति काला हिरण बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका बक्सर में काला हिरन जो है ये बक्सर, भोजपुर, कैमूर के नदी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया, धरवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, जो कि क्या है, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है बिहार में नहीं है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जो है चतुर्थक चट्टानें जो है ये पाई जाती है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की सीमा जो है बिहार में नहीं है, ये कथन क्या है, ये गलत दिया हुआ है। मध्य भारत के कई अन्य राज्यों के साथ साथ जो है विंध्यन रॉक फॉर्मेशन जो है बिहार में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही क्या है? आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनना है इसमें से। तो ठीक है, ये देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो है ये 25.42% है, जो देश के छठे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ये मधेपुरा है, जो कि 31.12% है। किशनगंज उसके बाद आता है, जो कि 30.44% है। और जबकि सिवान जो है जिले में यह दर जो है ये कितना है? ये 22.70% है। वही न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ये क्या है? ये गोपालगंज है, 19.02% है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो बिहार के जो है किस जिले में पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाएं हैं? तो ये गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में है। जनगणना 2011 के अनुसार जो गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले में जो है 1015 महिलाएं हैं। कितने हैं? 1015 महिलाएं हैं। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत जो है वो बिहार राज्य में निवास करती है? तो ये 8% जो है बिहार राज्य में निवास करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प इसमें से चुनना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है डीएसआईबी, का अर्थ है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, जो कि ये क्या है? सही दिया हुआ है। दूसरा है डीएसआईबी बैंकों की विफलता का व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा जो है डीएसआईबी घोषित बैंकों को अतिरिक्त पूंजी और क्या है, विनियामक दायित्व से छूट दी जाती है, जो कि क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। डीएसआईबी भारतीय अर्थव्यवस्था तो रीढ़ की हड्डी के रूप में जो है महत्वपूर्ण बैंक होता है, जिसका पूरा नाम घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक है। ठीक है, और ये तीनों बैंक जो है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को नामित किया गया है, और इसका मतलब यह है कि इन बैंकों की विफलता से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यो क्या है? नो योर मेडिसिन यानी कि KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय का जो है ये पहल है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू की गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प इसमें से चुनना है।
पहला विकल्प है SHERYDS सेवा केवल महिलाओं के लिए और महिला चालकों द्वारा संचालित की जाएगी, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है RYDR सेवा सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे महिला हो या पुरुष, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा कथन क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। पहला जो दिया हुआ है इसमें से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने हेतु डिजाइन किया गया है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। यह जो है 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो है पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है ये। दूसरा है, तीसरा है, यह क्रूज एवं बैलिस्टिक दोनों मिसाइलों के फीचर से लैस होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये क्या है, सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो पहला संस्थान कौन सा है ये पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि ये पहला संस्थान है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का जो है वेब्स का शुभारंभ गोवा क्या है, गोवा में हो रहे हैं। 95 गोवा में हो रहा है, जो कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में ये हुआ है। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने किया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वेब्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो पहला दिया हुआ है, सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को उपहार दिया, जो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू को जो है सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमशेदपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? जमशेदपुर में पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। बोस्टन क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, भारत विश्व भर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पर है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका शोध जो दिया हुआ है शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर जो है ये भारत जो है चौथे स्थान पर है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह इसमें जो है AI विशेषज्ञों के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है और शोध प्रकाशनों के मामले में जो है ये तीसरे स्थान पर है। हमारा आंसर क्या जाएगा, केवल पहला जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जो है ये जारी किया है? तो ये कौन बना है? तो ये जो है बिहार सर्किल बना है। देश का पहला डाक विभाग बिहार सर्किल बना है, जहां से वेद एवं उपनिषद का विशेषज्ञ आवरण जारी किया गया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये कन्नड़ भाषा की जो है ये लघु फिल्म है। किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की ये लघु फिल्म है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प इसमें से चुनना है, कौन सा जो है सही है। तो क्या है, हैशटैग एवी क्या है, अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस यह जो है महिला बाल विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच का एक सहयोगात्मक प्रयास है ये। ठीक है, ना कि ये विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है। हमारा आंसर का जगह केवल पहला जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो केमी बेडेनाच बनी है। कौन? केमी बेडेनाच जो है ये क्या बनी है, कंजर्वेटिव पार्टी की पहले अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के दो ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। वो कौन कौन से ज्वालामुखी है? तो ये जो है माउंट मेरापी और माउंट लियोतोबी लाकी। ठीक है, ये क्या है, माउंट मेरोपी और माउंट लियोताबी तोबी लाकी जो है, इसमें जो है ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित करना है। क्या है? अवैध खनन का सूचना देने वालों को सम्मानित करना है। दुनिया का सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये अनीश सरकार बने हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र में फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन के उम्र के अनीस ने 1555 का जो है फाइड रेटिंग जो है ये हासिल किया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विवेक ओबराय का निधन हो गया। हाल ही में विवेक देवराय, सॉरी ओबराय नहीं, सॉरी, विवेक देवराय का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है, बताना है। तो पहला है, विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, जो कि बिल्कुल सही है। वह 2015 से 19 तक नीति आयोग के सदस्य रह चुके थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों क्या है ये सही दिए हुए हैं। मिस यूनिवर्स क्या कह रहा है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है विक्टोरिया कंजर थेल्विंग जो है इन्होंने जीता है। मिस यूनिवर्स का 73वां संस्करण जो है मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है नाइजीरिया की चिडिम्मा एडेटसीना थी, रही थी। कौन? चिडिम्मा एडेटसीना जो थी ये दूसरे नंबर पर ही थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो ये समंथा हार्वे को किया गया है। किसको? समंथा हार्वे। बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा जो है 12 नवंबर 2024 को लंदन के ओल्ड वेलिंसगेट में एक समारोह में की गई थी, जहां समंथा हार्वे को उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी को जो दिया गया है ये किस देश का है? तो ये गुयाना का है। कहाँ का? गुयाना का है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो प्रथम स्थान जो है फिनलैंड है, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया। प्रथम स्थान पर जो है ये नॉर्वे है। भारत का स्थान जो है 161वां में 161वां है 180 देशों में। इसमें जो है ये भी गलत दिया हुआ है। 191 जो है 180 देशों में है, 151 है। कितना है? 151 है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, ये भी क्या है? ये गलत दिया हुआ है। इरिट्रिया जो है सबसे निचले पायदान पर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी गलत दिए हुए हैं। भारत का एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला पहला राज्य जो है ये हरियाणा बना है। कौन बना है? ये हरियाणा बना है। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो इसमें दिया हुआ है इसमें सत्य कथन कौन सा है, बताना है। इसका उद्घाटन 19 मार्च 2025 को दीव के धोलत बीच पर और समापन जो है दीव के आईएनएस खुखरी मेमोरियल में जो है आयोजित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी शुभांकर जो है पर्ल डॉल्फिन थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ जो है हरियाणा शीर्ष पर रहा है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ जो है हरियाणा शीर्ष पर रहा है, यह कथन जो है क्या है? असत्य है। ठीक है, इसके अनुसार जो है मणिपुर ने जो है 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ जो है पदक तालिका के शीर्ष स्थान पर हासिल किया है, न कि हरियाणा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है शुरू की है? तो किस देश ने जो है दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है शुरू की है? तो ये भूटान ने की है। किसने? भूटान ने की है। 42वां राष्ट्रीय सीनियर क्या है रोइंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किया गया है। 2024-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि पीआईएमएस का लक्ष्य क्या है? तो पीएमआईएस का लक्ष्य पूछ रहा है। तो ये जो है आपका शीर्ष 500 कंपनियों में 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप प्रदान करना, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। शीर्ष 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व अधिकार यानी कि पर्सनालिटी राइट्स का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव नीति
के संदर्भ में ध्रुव का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्रुव का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ध्रुव का जो पूर्ण रूप है ये डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस होता है ध्रुव का पूर्ण रूप। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसको मैं बारी बारी से इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 141 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 142 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और 143 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, और 145 का ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 146 नंबर जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 146 का, तो ये हो जाएगा आपका 146 का ऑप्शन ए। 147 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 और 9। 148 नंबर का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो 148 का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और 149 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो 149 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 149 का ऑप्शन आंसर जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इससे। जय हिंद दोस्तों।